नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने एनसीडी पोर्टल के रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपडेट लेके आया हूँ और साथ में जिनका एनसीडी पोर्टल नहीं काम कर रहा उनके रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और साथ में आपको आज टारगेट्स का भी बताएंगे किस प्रकार जो है एनसीडी पोर्टल का जो है सी बैक का टारगेट निकाला जाता है, ठीक है। और आपका स्क्रीनिंग का टारगेट निकाला जाता है और डायग्नोज का टारगेट और फॉलोअप का टारगेट किस प्रकार निकाला जाता है। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एनसीडी की ये वीडियो। देखिए एनसीडी पोर्टल हम जो है गूगल क्रोम में ओपन कर रहे हैं। तो आपने देखा तो मैंने रीड लोड पे मैंने गूगल पे गया, एनसीडी लिख दिया। तो आप देख रहे हैं एडवांस पे भी क्लिक किया, ये जो है हाइड एडवांस रीलोड नहीं चल रहा। तो एनसीडी पोर्टल को चलाने के लिए आपको जो है अनदर ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा लाइक मोजिला, ठीक है, एज। तो मैं अब दूसरे पोर्टल में जा रहा हूँ। तो नाउ गाइज मैंने जो है फायरफॉक्स जो है देख रहे हैं फायरफॉक्स पोर्टल निकाल लिया फ़ोन में। तो अब हम यहाँ पे जो है लिखेंगे एनसीडी। तो एनसीडी पोर्टल पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये आ गया नेशनल हेल्थ पोर्टल। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सिक्योर कनेक्शन फील्ड। तो ट्राई अगेन पे क्लिक किया हमने तो नीचे आ गया एडवांस। तो आपने क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। तो हमने एडवांस पे क्लिक किया। अब नीचे आ गया एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। तो ये एक वार्निंग होती है कि अगर आपको इस साइट से कोई इशू होता है तो उसके आप जिम्मेवार हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया अब आप देख सकते हैं कि फाइनली आपका एनसीडी पोर्टल का सिनेरियो आपको दिख चुका है। और इसको आपने क्या करना, इसको आपने जो है 3 बिंदियों पे क्लिक करके सेट टू डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने जो है आपको दिख रहा है डेस्कटॉप सर्विस को ऑन करना है। तो ये मैंने ऑन कर लिया है। तो ये देखिए सिनेरियो खुल गया एनसीडी का। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं इंटरफेस खुल गया एनसीडी पोर्टल लॉगिन करने वाला। तो ये देखिए मैं जो है अपना आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो गूगल क्रोम पे काफ़ी इशू आ रहे हैं, कई बार वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ठीक है, अगर आप पीसी पे यूज़ कर रहे हैं। और कई बार जो है उसमें काफ़ी साइट्स नहीं चल रही। तो फाइनली ये देख सकते हैं गाइस, ये एनसीडी पोर्टल का डाटा जो है आपके सामने ओपन हो चुका है। तो अगर हम डिजीज़ वाइज एनालाइज पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग दिख जाती है, तो देख सकते हैं आप। तो अब फाइनली पोर्टल हमारा जो है ओपन हो चुका है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपने क्या करना है, तो आपने जो है फायरफॉक्स पे चले जाओ, मोजिला पे चले जाओ, एज पे चले जाओ, यानी कि गूगल क्रोम को छोड़ के आप किसी भी अदर ब्राउज़र पे चले जाओ, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया है, आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि टारगेट कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका जो है निकाला जाता है सी बैक का, ठीक है। तो सी बैक का क्या होता है अभी आपको दिखाता हूँ एक स्लाइड। अब देखिए दोबारा मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो दोबारा ऐसा सिनेरियो आ गया। तो फिर आपको जो है एडवांस पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक्सेप्ट रिस्क पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अगेन अब ये लॉगिन करने के लिए आपको ये 1-2 बार ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका लॉगिन जो है अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम लॉगिन कर लेंगे तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आपकी पॉपुलेशन है 1073, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपने जो है 37% निकालना है, ये आपका टोटल टारगेट होता है, ठीक। उसके बाद आपने मंथली टारगेट कैसे निकालना है, ये जो आपका आ गया 397, इसका 8.3% आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन के बाद आपका टोटल टारगेट होता है फाइनेंशियल ईयर का 37%, ठीक है। तो ये आपने जब निकाला उसका 8.3% निकालना है, तो ये आपका हो गया मंथली टारगेट। तो हर महीने आपको जो है ये करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर बात की जाए, जो आपने महीने में अचीवमेंट मान लो जो की होती है ना,
तो ये आपकी अचीवमेंट आ जाती है। फिर आप जो है उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी बैक का किस प्रकार से जो है टारगेट निकाला जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका हाइपरटेंशियल का। तो सेम एज इट इज़ पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन के बाद 37% निकाला जाता है और 8.3% निकाला जाता है हाइपरटेंशियल स्क्रीनिंग का भी सेम प्रोसेस है। बाकी नेक्स्ट है आपका डायग्नोज ऑफ हाइपरटेंशियल। तो इसका क्या है, इसका हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है डायग्नोज ऑफ हाइपरटेंशियल। तो सेम सबसे पहले पॉपुलेशन आई, 37% आ गया आपका टारगेट टोटल। उसके बाद 8.3% आपका मंथली टारगेट आ गया। उसके बाद जो स्क्रीनिंग का टारगेट होता है 8.3। अब स्क्रीनिंग जितनी आपकी हुई उसके ऊपर अब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है 25.8, ठीक है। ये हमने शिमला से कंफर्म किया था, तो 25.8 जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे तो 21.2% लिखा है ना, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट का वेरी करता है, तो ये आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो आपका 8.3 निकला उसका 25.8 निकालना है हाइपरटेंशन का। तो ये आपका एग्जैक्ट टारगेट होगा हाइपरटेंशियल का डायग्नोज का, ठीक है। डायग्नोज अंडर ट्रीटमेंट ये सेम होनी चाहिए और फॉलो अप आपका जो है इतना होना चाहिए, ठीक है, 25.8। इन शॉर्ट डायग्नोज अंडर ट्रीटमेंट और फॉलोअप ये तीनों आपके 25.8 होने चाहिए। और जो फॉलोअप है वो हर महीने आपके जो है आते रहते हैं, तो वो ज़्यादा हो सकता है फॉलोअप, है ना, क्योंकि वो पिछला भी आपका आ सकता है पेशेंट। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज़ की। तो ये आपका टोटल पॉपुलेशन आ गई, 37% इसका क्या है टारगेट आ गया। और मंथली जो टारगेट है ये आपका फाइनेंशियल ईयर का होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। और टारगेट ऑफ पॉपुलेशन 8.3% होता है आपका मंथली, ठीक है। तो ये 8.3 आपका जो है अचीवमेंट होनी चाहिए। तो सेम एज इट इज़ डायग्नोज ऑफ डायबिटीज़ की बात की जाए, ठीक है। डायग्नोज आपका डायग्नोज अंडर ट्रीटमेंट और फॉलोअप, ठीक है। तो हमने बीपी का देखा, तो बीपी का टारगेट था 25.8 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, हर डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग है, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं डायग्नोज ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है 16%, ठीक है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन आ गई, 37% आपकी टारगेट पॉपुलेशन आ गई पूरे फाइनेंशियल ईयर के ना। और 8.3 आपका मंथली टारगेट आ गया। और 8.3 के बाद आपका डायग्नोज अंडर ट्रीटमेंट और फॉलोअप ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए 16%, तब आपका जो है मंथली टारगेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और ईयरली तो आपने करना ही है कंप्लीट, और ये मंथली आपका टारगेट तब कंप्लीट होगा। और अगर बात की जाए तो फॉलोअप आपके ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप में आपके पुराने पेशेंट भी आ सकते हैं। बाकी बात की जाए ओरल कैंसर की, ठीक है। ओरल कैंसर आपका 5 ईयर में एक बार होता है, ठीक है। इसका भी सेम वैसे ही निकालते हैं। पॉपुलेशन 37%, 8.3% है ना मंथली टारगेट। और अगर बात की जाए ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर भी जो है आपका पॉपुलेशन आ गई 37% आ गया आपका टोटल टारगेट और 8.3 आ गया मंथली टारगेट, ठीक है। और सेम एज इट इज़ आता है आपका सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर का भी सेम टारगेट होता है जो पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद अगर बात की जाए 37% जो है इसका आपका टोटल आ गया, ठीक है। 5 ईयर का टारगेट है ये, ठीक है। और टारगेट पॉपुलेशन मंथली 8.3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए 5 साल में एक बार करनी होती है ये वाली स्क्रीनिंग। तो बस ये थी वीडियो। इस वीडियो में आप सीख चुके हैं कि किस प्रकार एनसीडी आपने चलाना है। गूगल क्रोम पे नहीं चल रहा, अदर ब्राउज़र पे एडवांस में जाके आपने जो है चला लेना है। और साथ में किस प्रकार से जो है आपके सी बैक के टारगेट अचीव किए जाते हैं। और आपको पता है एनरोलमेंट जो है वो वन टाइम प्रोसेस है, वो एक बार आपको करनी पड़ेगी पूरी पॉपुलेशन की, वो बार बार नहीं करनी होती। और सी बैक आपका जो है हर 6 मंथ बाद जो है अगेन पॉपुलेशन के जो है रिपीट होते हैं रीस्क्रीनिंग। फिर रीस्क्रीनिंग भी आपकी जो है होती है। और स्क्रीनिंग का आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का टारगेट आपको बता दिया है। और साथ में डायग्नोज अंडर ट्रीटमेंट और पॉपुलेशन का भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।